ओम शांति। आज 15 अप्रैल की साकार मुरली है। इसकी जो मेन धारणा वाली पॉइंट आज बाबा ने कही है कि अंतर्मुखी पूरे दिन रहना है और मैं आत्मा हूँ, इसका पूरा अभ्यास करना है। और यह तो हमारा मेन पहला टॉपिक है कि हम अंतर्मुखी रहें और मैं आत्मा हूँ और सबको आत्मा भाई की दृष्टि से देखें। तो आज हम इसी बात पर विचार सागर मंथन करेंगे कि हम पूरा दिन कैसे आत्मिक स्थिति में रहें और अंतर्मुखी अवस्था भी हमारी बनी रहे। एक्चुअल में जो बातें बताई जाती है, अगर प्रैक्टिकल में इसका अभ्यास कर ले कोई आत्मा 1 दिन या 2 दिन भी, तो फिर वह अतीन्द्रिय सुख के चूलों में झूलने लग जाती है। तो एक तो होता है सुनना, लेकिन सुनने के साथ में भी कई आत्माएं कैसी होती है, ग्रहणशील, यानी अंदर वो बातों को अप्लाई कर लेती है। सुनने के साथ ही मनन चलता है अंदर और बातों को क्या करते हैं, अंदर उतार लेते हैं। तो अगर आप सभी आत्माओं ने निर्णय ले लिया है कि आज तो हम आत्मिक स्थिति का सत्य अनुभव करेंगे ही करेंगे, जो अभ्यास है उसको अप्लाई करके हम जीवन के अंदर जो हमारा सत्य स्वरूप है, जो आनंद स्वरूप है, जो प्रेम स्वरूप है, उस स्थिति में हम स्थित हो ही जाएंगे। तो आत्मिक स्थिति बनाने के लिए पूरा दिन आत्मिक स्थिति का अभ्यास रहे, अंतर्मुखी यानी अंदर की ही तरफ यात्रा बनी रहे, उसके लिए हमें कितनी बातें हैं, कौन सी बातों पर अटेंशन देना है, आज वही थोड़ा विस्तार से आपको बताएंगे। लेकिन अगर आज आपने इन बातों पे मनन चिंतन करने के साथ साथ प्रैक्टिकल अभ्यास का सोच लिया, तो यह 100% गारंटी है कि आज की मुरली आपके जीवन के लिए बहुत बदलाव का रूप लेकर आएगी। तो बिना देरी किए हम शुरुआत करते हैं कि वास्तविक रूप में हम अंतर्मुखी अवस्था को कैसे प्राप्त करें। तो इसकी शुरुआत जो है वो हम एक छोटी सी कहानी से करेंगे। एक जंगल में पानी की बहुत शुरुआत से कमी थी, तो हाथी को भी पानी पीने के लिए कोई छोटा सा ऐसा कुछ कुंड टाइप छोटा सा होता था, तो वहां से उसको पीना पड़ता था। अब जंगल में बिल्ली थी, खरगोश थे, कुत्ते थे, सब तरह के जानवर जंगल में थे। अब हाथी भी इन सभी जानवरों को देखता था, तो उसको लगता था कि इतने छोटे छोटे जानवर हैं तो मैं भी बहुत छोटा ही होऊंगा, क्योंकि कोई इतना बड़ा तालाब कुंड था ही नहीं जहां पर वो अपनी स्थिति को देख सके, यानी अपने चेहरे को देख सके, जिससे उसको ये पता चले कि मैं बहुत बड़ा हूँ, विशालकाय मेरा शरीर है। तो सभी छोटे छोटे जानवरों को देखने से उसको भी यही लगता था कि मैं भी बहुत छोटा हूँ। एक दिन अचानक कहीं पेड़ के नीचे वो छांव में खड़ा था, तो वहां से ऊपर कुछ पानी की बूंदे उसके ऊपर गिर गई, कुछ ऊपर से थोड़ा सा पानी इसके ऊपर गिर गया पीठ के ऊपर। तो जब उसने एहसास किया कि पीछे पीठ है उसकी कुछ इतनी बड़ी, जहां पर पानी का एहसास हुआ, अपने हाथ में भी जब कोई आधा थोड़ा सा हाथ भी गीला हो जाए तो स्पेशल हमारा ध्यान जाता है ना उसके ऊपर, वैसे उसको भी यह एहसास हुआ कि कुछ तो है, यानी मेरा शरीर थोड़ा बड़ा है। यानी थोड़ा बहुत उसको अनुभव हो गया कि बाकी जानवरों के मुकाबले मेरे अंदर कुछ तो बड़ा है, मैं उनसे थोड़ा तो बड़ा हूँ। फिर एक दिन क्या होता है, वो अपनी गुफा में होता है और बाहर जो है वो बहुत तेज बारिश हो जाती है और पूरा कुंड वगैरह सब भर जाते हैं। जब वो बाहर घूमने के लिए निकलता है और जब तालाब पे अपने चेहरा अपना आईना देखता है, तो देख के बहुत दंग रह जाता है कि मैं इतना बड़ा हूँ, मैं इतना विशालकाय हूँ, मैं इतना असीम हूँ। तो अंतर्मुखी अवस्था का अर्थ यही है
कि जो आत्मा अंतर्मुखी अवस्था को पाना चाहती है वह अपने हृदय रूपी दर्पण में अपना आत्मा का सत्य स्वरूप को अनुभव कर ले, वही सच्चे अर्थों में अंतर्मुखी अवस्था है। थोड़ा थोड़ा अनुभव किया तो कभी भी आप सत्य स्वरूप तक पहुंच नहीं पाओगे। तो एक टारगेट हो जाए, एक लक्ष्य हो जाए कि मैं थोड़ा थोड़ा कभी अनुभव कर दूं, सेल्फ रियलाइजेशन कर दूं, तो थोड़ा थोड़ा हो भी जाता है कि मैं आत्मा हूं, और होने भी लग गया है ना अभी सबको, है ना, इतने समय तक यात्रा कर रहे। लेकिन वास्तविक अंतर्मुखी का अर्थ है कि हमें हृदय रूपी दर्पण के अंदर पूर्ण रूप जो है हमारा आत्मा का पूर्ण जो सत्य स्वरूप है वह हमें साक्षात्कार में दिख जाए। यह तो हुई अंतर्मुक्ता की परिभाषा और यह लक्ष्य कि हमें आत्मा का पूर्ण साक्षात्कार करता है। अब हम बात करते हैं कि करे तो करे कैसे, है ना, क्या करना है वो तो पता चल गया। लेकिन अब हम बात करेंगे कि आत्मा का पूर्ण सत्य स्वरूप जो है वो हम साक्षात्कार कैसे करें। तो उसके लिए सिर्फ आपको 2 काम करने हैं। 2 काम अगर आपने आज कर लिए तो आपको आत्मा का पूर्ण रूप का साक्षात्कार जो है वो हो जाएगा। ठीक है ना। तो आत्मा तो सत्य स्वरूप में ही है। समझाना किधर है, क्लियर किधर करना है, जहां पर धूल लगी है वो लगी है मन के ऊपर धूल लगी है। ठीक है ना। मन इस तरफ आए तो आईना बने, है ना। धूल रूपी आईने में तो आत्मा का साक्षात्कार दिखेगा नहीं, मन रूपी दर्पण साफ नहीं होगा। तो हमें आज अपने मन को देखना है, मन कहाँ फंसा हुआ है। अगर उससे हम मन को मुक्त करा दे तो हमें आत्मा का पूर्ण साक्षात्कार हो जाएगा। तो आज आप स्वयं अपने मन को देखो। सबसे बड़ी जो गड़बड़ है इस पूरी दुनिया में, इसी बात का प्रयास किया गया है अभी तक। जो भी विद्या बताई गई है वो यही बताई गई है कि दुखों से मुक्त कैसे हो, मन दुखों से मुक्त कैसे हो, मन परेशानियों से मुक्त कैसे हो। और यह विद्या तो पहले से चल रही है और आप आत्माएं भी इसी चीज में लगे पड़े हो कि मन दुखों से मुक्त कैसे हो। अगर आप खाली मन को दुखों से मुक्त कराना चाहते हो तो आत्म साक्षात्कार कभी नहीं कर सकते हो। आत्म साक्षात्कार की पहली जो सीढ़ी है वह यह है कि मन की अज्ञानता को दूर कर लें और मन को सुखों से दूर कर लें, है ना। ये बहुत गहरी बात है। ये पहली सीढ़ी अगर जिसने समझ ली वो आत्मिक स्थिति की तरफ उसने लगभग 80% काम कर लिया है। तो मन को किससे छुड़ाना है? दुखों से नहीं छुड़ाना है। बाबा जो कहता है बहुत गहरी बात है। बाबा कहता है कि मन को सुखों से छुड़ाओ, आप दुखों से मत छुड़ाओ। ठीक है ना, सुख से पहले छुड़ाओ। क्यों मन को सुखों से छुड़ाना है, इस बात को बहुत अच्छे से समझना होगा। क्योंकि आत्मा का जो स्थिति है वो कैसी है, सुख दुख से परे है। आत्मा की जो सेंटर पॉइंट है वो क्या है, सुख दुख से परे। और यहाँ पर मन को सुखों से क्यों छुड़ाना है? क्योंकि वो वास्तव में सुख है ही नहीं जिनको तुम सुख मान करके बैठे हो। अगर वो सुख होते तो भगवान यहाँ पर आकर आपको छुड़ाने के लिए आता ही नहीं, है ना। तो सुख जो है वो एक्चुअल में दुख का आयोजन है। आप जिस सुख की कामना करते हो, बताया था ना कि शहद है तो चींटियों का तो आना स्वाभाविक है। आप जिस सुख की परिकल्पना करते हो वह सुख जो है वो बाद में बहुत इसके पीछे बड़ा दुख बन करके ही आता है ना। कोई भी आप सुख देख लो, अगर आप सुख का अनुभव करें, आपको अच्छा लग रहा है तो बस वो सुख एक उत्तेजना होगी। जैसे शराब का नशा होता है ना सुख के बिना, वो सुख जो ले रहे हो, सुख की जो कामना करे। कोई नया दोस्त मिला, 10 दिन तक आपको सुख मिल रहा है। अब 10 दिन के बाद उससे इतनी लड़ाई या मन मुटाव इतना होना ही है कि वो सुख के लिए आप गए थे, नई दोस्ती की मेरा टाइम पास हो, मेरा ये हो। वो सुख किसका क्या बना, दुख का कारण बना। कोई बड़ा मोबाइल ले लिया, सुख के लिए लिया, उससे मेंटली हेडेक होने लगी, नींद नहीं आना हुआ आपका, कितनी सारी परेशानियां हुई। तो आपने लिया था मोबाइल सुख के लिए, लेकिन बना के आपका दुख का कारण, है ना। कोई आपकी कोई भी इच्छा है
कि बच्चे की शादी हो जाए तो बहुत बड़ा आयोजन करेंगे सुख का। बच्चे की शादी के बाद अब क्या केसेस आ रहे हैं अपने पास, है ना, कि बहू बहुत परेशान करती है और इतना परेशान करती है पूछो मत, है ना। शादी नहीं करवाते तो बेस्ट था, है ना। तो शादी करवाई थी सुख के लिए, बना दुख का कारण। तो जो भी आप सुख की कामना कर रही हो इस समय, वह तुम्हें छोड़नी होगी। और अगर तुम्हें इसका ज्ञान हो जाए, इसकी समझ हो जाए कि इस दुख के पीछे, उस दृष्टि को देख लो, उसके पीछे बहुत बड़ा दुख आने वाला है, बहुत बड़ा दुख आने वाला है। कलयुग है, समय बड़ा खतरनाक है। देखा नबी, किसी का बेटा अमेरिका चला गया, अब बेटा क्यों पैदा किए थे? सुख के लिए। इस कलयुग में कोई बेटा सुख कहाँ से दे पाएगा, है ना। ये समझ होनी चाहिए आपके अंदर। ये तो भी हिसाब किताब के कारण रिश्ते, है ना। अभी रिश्ते सभी कैसे पैदा होते? विकार के कारण पैदा होते हैं। तो इसलिए तो द्वापर युग से कौन सा संवत चलता है? विक्रम संवत। ये रिश्ते नाते नहीं है, सारा आपके आसपास जो खेल चल रहा है वो सारा आपके हिसाब किताब के रिश्ते हैं। बच्चा समझो, पड़ोसी समझो, ये समझो, ये सबको सब हिसाब किताब है, क्योंकि विकार के कारण पैदा हुए ना। सत्युग में विकार के कारण पैदा नहीं होते हैं ना, विक्रम नहीं होते हैं, तो वहां पे प्रेम के रिश्ते होते हैं। यहाँ पर जो भी जितने भी तुम्हारे हिसाब किताब मिले हैं, जो भी रिश्ते नाते आए, वो सिर्फ हिसाब को पूरा करने के लिए ही आए हैं। यह बात क्लियर होनी चाहिए। तो क्या छोड़ना है, क्या छोड़ना है, क्या बताया? पहले सुखों से मुक्त होना है। जो भी तुम्हारे अंदर सुख की कामनाएं, जो इच्छाएं पाल रखी है, वो इच्छाओं को क्यों छोड़ना है? क्यों छोड़ना है? क्योंकि बाबा क्या कह रहे हैं, इस सुख की इच्छाओं के पीछे ही अगर वो कामनाएं तुम्हारी पूरी भी हो गई तो वह कामनाएं तुम्हारा दुख का कारण बनने वाली है। ये पहली चीज क्लियर हो गई। या और भी सुख की कोई कामना प्रैक्टिकल में देख लो, किसको जॉब की इच्छा है, क्या पता जॉब पाने के बाद और तुम परेशान होने वाले हो, है ना। तो उस जो भी तुम सुख की कामना कर रहे हो उसके पीछे दुख तो बहुत बड़ा छुपा हुआ है। धन की भी कामना कर रहे हो, धन की भी कामना कर रहे हो, वो भी तुम्हारी परेशानियां क्या पता बढ़ जाए। बाबा इतना तो देता ही है ना अपने को, जितना अपने को खाने की आवश्यकता है, जितनी जरूरत है उतना बाबा सबको देता है। तो यह बात मन को किससे छुड़ाना है? सुखों से पहले छुड़ाना है। ठीक है, तो आप आत्मा के उस स्थिति पे स्थित हो जाओगे जहां पर भी सब कुछ चलेगा, जहां पर पैसा भी आएगा आपके पास बहुत, लेकिन वो पैसा क्या होगा, उसका आप सही उपयोग कर पाओगे। रिश्ते भी बहुत अच्छे मिलेंगे, संबंध भी आपके अच्छे होंगे, लेकिन कब? जब मन में सुख की कामना वाले रिश्ते नहीं है, आप आत्मा के सेंटर पॉइंट सत्य स्वरूप पे स्थित हो जाओगे। सुख दुख के परे वाली स्थिति में जब आप स्थित हो जाते हो तो फिर आपको क्या होगा, वो स्थिति बड़ी इतनी पावरफुल है। उस समय धन भी है तो लगेगा कि धन उपयोग के लिए, आईना है मुझे अपने स्वयं का दर्शन दिखाने के लिए। रिश्ते भी रहेंगे लेकिन रिश्ते और मधुर होंगे, क्योंकि हम पूर्ण रूप में हैं, हमारी कोई कामना नहीं है ना। तो इसीलिए वही जो सत्य स्वरूप है, तो पहला काम यही जो बताया है, मन को सुखों से दूर करो तो मन मुक्त होने लग जाएगा इसी पल से। अब बात करते हैं मन को दुखों से मुक्त करने की, है ना। क्योंकि क्या होता है, इंसान को एक अंदर से फीलिंग बैठ गई है। क्या फीलिंग बैठ गई है कि मुझे तो सिर्फ दुख से मुक्त होना है, सुखों से थोड़ी मुक्त होना है। सुख तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन बाबा का ये ज्ञान बिल्कुल आपको क्लियर कराता है ना, कि आपको उस मन के सुखों से मुक्त होता है, क्योंकि वही दुख का कारण है। अब हम बात करते हैं मन को दुखों से मुक्त होने के लिए। ठीक है, तो एक्चुअल में मन दुखों से मुक्त कैसे होगा? तो अभी इस समय इस पल में आपके मन में जो भी दुख है, एक्चुअल में वो दुख आपको लग रहे हैं। आपकी मान्यताओं और आपकी धारणाओं ने दुख को पकड़ रखा है। तो उन दुखों को आज से, इसी पल से, इसी सेकंड से आपको छोड़ देना चाहिए। जैसे उदाहरण के लिए आपको क्या क्या दुख हो सकते हैं, उसका मनन चिंतन करो। अंतर्मुखी बोला ना बाबा ने। जैसे अभी चलो किसी ने कहा कि मेरे पास धन नहीं है, मैं गरीब हूं, ठीक है ना। अभी आपने एक मान्यता क्या पाल रखी है मन को दुखों के लिए, कि मैं गरीब हूं, मुझे, है ना, इस बात का बड़ा दुख है। तो जरा सोचो, ये आपकी मान्यता है, आप गलत फहमी में हो। आपको पता है कि आपके पास पैसा नहीं है, गरीब हो, इसलिए आपको दुख है, लेकिन क्या गारंटी है कि जिनके पास पैसा है वो बहुत ज्यादा सुखी हो? क्या पता वो अंदर से आपसे ज्यादा दुखी है
है ना। तो ये तो आपने पाल रखा है कि मैं गरीब हूं इसलिए मैं दुखी हूं। जिनके पास पैसा है, आज हमने कंडीशन देखते हैं, उनके अंदर इतने इतने कि एक दूसरे की शक्ल देखना नहीं पसंद करते हैं। इतनी प्रॉपर्टी होने के बाद भी एक दूसरे पे लांछन लगाने के पे नहीं रखते। इसका भी ले लूं, उसका भी ले लूं, क्योंकि वो नशा चढ़ गया ना, वो एक शराब की तरह लत हो गई। तो अभी आप क्या सोचना गलत है कि मैं गरीब हूं, है ना। अभी मैंने बताया ना कि एक जगह लॉटरी लगी थी, कल ही किसे शेयर कर रहा था, 10 दिन 15 दिन की बात है, केरल में 14-15 लाख की लॉटरी लग गई। अब पड़ोसी दुखी हो रहा था कि और उसके तो लॉटरी लग गई, भाग्य खुल गया, उसको मिला मुझे नहीं मिला। दुख किस बात का है कि उसको मिला मुझे नहीं मिला, है ना। दुख, दूसरा दुख किस बात का है आपको कि मैं इतना सब कुछ करता हूं, मैं भगवान का बच्चा हूं, मुझे क्यों नहीं मिला, इसको सब कुछ मिल गया, है ना। उसको देखो लॉटरी लग गई। अब वो लॉटरी तो लग गई, उसकी लॉटरी केश करवा करके दिल्ली से रिटर्न आ रहा था और उसका जो साथी था उसी ने उसका मर्डर कर दिया। अब बताओ, जो धन आया वो उसकी मौत का कारण बना। तो कहीं न कहीं अगर भगवान ने कुछ चीजें आपको नहीं दी है, वो नहीं दी है इसलिए आप सुरक्षित हो गए, आप बच गए हो, उन परेशानियों से बच गए, उन तकलीफों से बच गए जो तकलीफें आपके साथ आने वाली थी। तो यानी आपने अपने मन में इस बात को बैठा रखा था क्या कि उसके पास धन है, उसको मिल गया, मुझे नहीं मिला। अगर वो आपको मिल जाता तो कल गर्दन आपकी कटी हुई मिलती। आप समझे कुछ बात को, थोड़ा कटु सत्य बोल रहा हूं। तो जो भी दुख है उसकी लिस्ट बनाओ आप, है ना। वो दुख है ही नहीं, लिस्ट बना के क्या मनन चिंतन से पता चलेगा आपको। अब बच्चे का आपको लग रहा है कि बहुत बड़ी ऊंचाई पे पहुंचे, हम बच्चे का मेरे पास ही रहे, मेरे से अलग ही नहीं रहे, सदा हमारे साथ रहे, है ना। अब ये बताओ विदेशों में क्या होता है पता है, 18 साल का उम्र का हुआ ना विदेश में, तो वहां पे सिस्टम के लड़का घर से निकाल देते एक तरह से, क्योंकि घर में बैठा है तो बहुत बुरा मानते हैं। वो तो अपनी जिंदगी चालू कर, कहीं पे रहना भी अलग करते हैं, मतलब तो अपनी जगह सेट हो, कुछ कर, है ना, तुरंत अलग करते। अब बताओ वहां पर अगर अलग नहीं रहे तो दुख मानते हैं, जबकि इंडिया में क्या है, साथ में रहे नहीं रहे तो दुख मानते हैं। तो विदेशों में प्रथा है कि लड़का 17-18 साल हुआ, चाहे पढ़ाई भी नहीं करी तो छोटी मोटी दुकान पे काम कर लेगा, वो अपने पाँव पे खड़ा हो जाए, अपना रूम ले, अपनी व्यवस्था करे, शादी भी करे तो बस एज लाइक माँ बाप ऐसे मिलने जाते हैं जैसे रिश्तेदार उससे मिलने जाते हैं। तो आपने ये बात मान रखी है कि बच्चा मेरे साथ ही रहे, मेरे साथ ही ये सब करे, है। तो ये सब चीजें क्या है, यह भी आपके मन में जो दुख आपने पाल रखा है वो वास्तव में दुख है ही नहीं, इसको आपने क्या किया है, दुख मान रखा है। आप कोई भी मान्यता अगर मुझे आत्मा के सामने लाओगे तो आपको समझ में आएगा। जैसे अगर किसी को दुख है कि मैं काला हूं चलो ये भी बता देता हूं, कोई इसीलिए दुखी है कि मैं छोटा हूं, मैं ठींगना हूं, मैं काला हूं, मेरा चेहरा काला है, तो वो भी आपने दुख मान रखा है, वो दुख है नहीं। चलो उसको भी एग्जाम्पल के द्वारा आपको समझाते हैं कि जैसे देखो एक कहानी से समझो उसको। एक कौवा था, उसने जब चेहरा देखा तालाब के अंदर तो उसको बड़ा दुख हुआ कि यार मैं इतना काला हूं, इतना काला हूं। फिर सामने उसने बतख को देखा, एकदम वाइट चक। तो वो चला गया कौवा बतख के पास और उसको बोला, यार आप कितने सुंदर हो, एकदम वाइट हो, एकदम गोरे गोरे हो, और मैं तो कितना काला हूं। बतख बोले, क्या खाक सुंदर हूं मैं, मेरे से ज्यादा सुंदर तो वो तोता है जिसके ऊपर देखो कितने सारे कलर है, तो इसका मतलब वो सुखी है। तो चलो पूछता हूं, कौवे के अंदर तो ललक लगी और पहुंच गया तोते के पास और बोला, यार आपके पास तो इतने सुंदर सुंदर कलर हैं, तो आप तो बड़े खुश होंगे, आप तो बड़े मजे में होंगे। तो तोता बोले, कहाँ का मजे में मैं, मेरे से ज्यादा तो वो मोर बहुत ज्यादा सुंदर है, मोर पे तो मेरे से ज्यादा कितने सुंदर सुंदर कलर है ना, तो वो कितना रमणीक लगता है, मैं कहाँ सुंदर हूं। अब वो सोचा यानी मोर बड़ा खुश होगा, तो मोर के पास वो चला गया, है ना। तो बड़ा अजायब करता, वहां पे जाके अंदर जाके कौवे ने मोर को बोला कि यार आप तो बहुत बड़ी भाग्यशाली हो, इतना सुंदर रूप दिया, आपको तो बड़ी खुशी होती होगी। मोर ने बोले, कहाँ की खुशी, कहाँ का मजा, ये जो हम जितने भी हैं सब हम पिंजरे में ही बंद रहते हैं,
कोई कोई हमें पकड़ लेता है, लेकिन एक ही है जो खुश रहता है, वो है कौवे को बोला कि तुम। कौवा कितना मतलब खुश रहता है कि सदा मुक्त, उसको कोई पकड़ता ही नहीं। तो फिर कौवे को एहसास हुआ, अंदर से कौवा था काला, लेकिन अंदर से अब क्या हो गया, व्हाइट हो गया। तो उसको सेल्फ रियलाइजेशन हुआ कि बाहर की सुंदरता से कुछ फर्क नहीं है। अंदर तक जब निरीक्षण किया तो पता चला कि अगर आप अंदर से सुंदर हो, अंदर से आपको इस चीज का ज्ञान है, अंदर से इस चीज की समझ है आपको, कि क्या समझ है आपको, कि वास्तव में बाहर से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। तो अगर आपके मन ने इस बात को मान करके बैठे हो कि मेरा रूप ढंग का नहीं है, मेरा ये नहीं है, मेरा वो नहीं है, तो ये भी आप गलत मान्यता, गलत धारणा को मानकर बैठे हो, जिसकी वजह से आपने दुख को पकड़ रखा है। वास्तव में किसी बात का कोई दुख तो क्या है ही नहीं, किसी बात का कोई दुख नहीं है। तो हमेशा एक ही अंदर से चीज चलती रहे कि हे परमात्मा, तूने जो कुछ दिया है उसके लिए ढेर सारा शुक्रिया, और तूने मुझे जो कुछ नहीं दिया है उसके लिए भी ढेर सारा शुक्रिया। जो नहीं दिया है इसके लिए क्यों ढेर सारा शुक्रिया, क्योंकि वो हमारा पिता है, उसको पता है कि हमारा भला किसमें है। तो आज से इस बात का दुख न मनाओ कि इसके पास ये है, मेरे को क्यों नहीं मिला, मेरे पास क्यों कमी है, उसके पास है, मेरे पास क्यों कमी है ना। तो कोई ऐसी वजह ही नहीं है दुख की, अगर निरीक्षण किया जाए। वो तो आपने क्या कर रखा है, आपने इसको पाल रखा है। आए ना समझे, छोटी मोटी कोई शरीर की व्याधि आ रही है तो वो भी दुख नहीं है, वो एक्चुअल में हमें जगा रही है कि हम आत्मा के सत्य स्वरूप तक पहुंच जाए, तो हमारी जीवन जो है वो बिल्कुल बदल जाएगा। आए ना। तो मेन आत्मा अनुभूति का अर्थ क्या हुआ कि आज से ही आप ये समझ लो कि मुझे अपने मन को सुख और दुख दोनों से मुक्त रखना है, क्योंकि सुख दुख से पार परम सुख है वो आत्मा के अंदर है। मन जो जिससे प्रेम करना चाह रहा है देहदारियों से, तो वह प्रेम से पार परम प्रेम का अनुभव करना है, तो वह आत्मा के अंदर है। परम शांति का अनुभव करना है, तो वह आत्मा के अंदर है। तो हमें उस स्थान पर स्थित होना है जहां पर परम शांति है, हमें उस स्थान पर स्थित होना है जहां पर परम आनंद है, परम शक्ति है ना, परम आनंद जहां पर समाया हुआ है। उस स्थिति में जैसे ही हम स्थित हो जाते हैं, तो इतना आनंद, अब बाहर जाने की जरूरत ही कहाँ रही। जब हमें समझ में आ गया कि बाहर के सुखी दुख का दुख बनने वाले हैं, तो फिर मन कहीं जाना ही नहीं है। मन बढ़ गया शून्यता की तरफ, मन बढ़ गया अंतर्मुखता की तरफ, मन एकाग्र हुआ आत्मा के सत्य स्वरूप तक। तो यह अभ्यास आपको आज पूरा दिन करना है। दूसरा जो अभ्यास है अंतर्मुखता के लिए, जो बहुत ज्यादा आप लोगों को जरूरी है, क्योंकि अन्न जो है वो मन बनता है। तो इसको अन्न का मन का संबंध क्या है, मतलब आज से आपको एक काम करना है, आज से आपको खाना नहीं खाना है। बिल्कुल, अगर आपने 3 दिन 4 दिन 6 दिन तक अगर आपने खाना नहीं खाया, तो आप आत्मिक स्थिति में चले जाओगे, अंतर्मुखी में चले जाओगे। अभी आपके अंदर तो प्रश्न हो गया है ना, तुरंत आ गया होगा ना, भाई जी ये क्या बोल रहे हैं कि खाना नहीं खाना है। हाँ, थोड़ा इसका अर्थ को समझो। आज से आपको 6 दिन तक बिना खाना खाए रहना है, इस बात को बहुत गहराई से समझना है, ठीक है ना। तो कैसे है, इस बात का अर्थ क्या हुआ कि बिना खाए रहना है तो आप आत्मिक स्थिति में पहुंच जाओगे। इसका अर्थ है, थोड़ी सी छोटी सी कहानी से समझो। गोपिकाओं ने बहुत बड़ा सुंदर सुंदर भोजन बनाए, बहुत अच्छे भोजन बनाए। अब वो जमुना नदी के अंदर जब जाके तो बहुत बड़ा उफान आ गया, तो बाहर वो साधु की कुटिया में रुक गए व्यास ऋषि के पास, कि बोले हमें उस पार जाना है, कृष्ण के लिए खाना लेकर जाना है। इस कहानी को समझे, कहानी समझाने के लिए बहुत अच्छी स्टोरी है। तो व्यास जी ने कहा कि उसको खिलाओगे तब तो खिलाओगे, पहले मुझे तो खिला दो, मैं अभी भूखा बैठा हूं, कृष्ण को खिलाओ तब खिलाना, है ना। और वो गोपिका भी अंदर से बोले, इतने बड़े साधु संत उसको कुछ बोल नहीं सके, और हमें तो ये भोजन कृष्ण के लिए लेकर के जाना है। तो उसमें से व्यास जी ने कुछ खाना लिया, बहुत अच्छे से खाना खा लिया व्यास जी ने, बहुत अच्छा।
तो फिर अभी गोपिका के तो मन में लगा, लेकिन अभी बोले तो बोले क्या कि बोले चलो जाने दो। फिर व्यास जी को बोला कि चलो ऐसा कुछ करो कि इस जमुना नदी में हमें रास्ता मिल जाए, जो इतना उफान आ रहा है, ताकि उस पार जो कृष्ण है उसको हम खाना लेकर जा सके। तो व्यास जी ने क्या बोला कि चलो कोई बात नहीं। तो नदी को बोला, जमुना नदी को, कि हे जमुना नदी, कि अगर मैंने कुछ खाना नहीं खाया हो तो यहाँ पे बीच में उफान को कम कर दे और रास्ता हमें बना दे, ताकि ये गोपिकाएं कृष्ण तक जा पाए। 2-3 बार बोला। गोपिकाएं भी अंदर से हंसने लगी कि क्या बोल रहे कि अगर मैंने कुछ खाना नहीं खाया हो। इन्होंने तो इतना सारा खाना खा लिया और बोल रहे कि मैंने कुछ खाना नहीं खाया हो। तो फिर भी चलो भाई जाने दो। फिर रास्ता एकदम बन गया, नदी एकदम शांत हो गई और सारी गोपिकाएं उस कृष्ण के पास पहुंच गई और कृष्ण को बोला कि भोजन चलो आप स्वीकार करो, हम बड़ी तड़प से लेकर के आए। तो कृष्ण ने बोला मेरा तो पेट भर चुका है, मेरा तो पेट पूरा भरा हुआ है ना। तो पेट भरा हुआ है तो इसका अर्थ क्या? बोले अभी तो तुमने कुछ खाया ही नहीं और आपने बोला था कि खाना लेकर के आना, और ऑलरेडी आपका कुछ खाना तो वो व्यास जी ने खा लिया है। तो उसका अर्थ क्या है बताया था कि पेट क्यों भर गया कृष्ण जी का? क्योंकि व्यास जी ने जो खाना खाया था वो किसको अर्पण करके खाया था? कृष्ण को समर्पित करके खाया था। कि हर कवा मतलब हर जो भोजन मुंह में जा रहा था, अंदर से वो समर्पण भाव था कि खाना मैं कृष्ण को खिला रहा हूँ। नदी इतनी उफान पे है, ये गोपिकाएं लेट हो जाएंगी और वो कृष्ण जी जो है वो भूखे होंगे, है ना, लेट हो गए। तो उन्होंने वो भोजन इसलिए स्वीकार किया, और किसके निमित्त स्वीकार किया? ये भोजन कृष्ण स्वीकार करो। तो ऐसा स्वीकार कराना जिसमें व्यास जी को क्या लगा कि मैंने कुछ खाया ही नहीं है। खाना किसने खाया है? कृष्ण ने खाया है। तो इसका अर्थ समझो कि हमें भी कैसा खाना खाना है? बिना खाए रहना है, आपको रोटी खाना छोड़ना नहीं है 6-7 दिन, बस खाना के नियम ले लो 6-7 दिन तक। मुझे बिना खाए रहने का अर्थ है कि हर भोजन का कवा आप भगवान को खिला रहे हो, हर निवाला भगवान को खिला रहे हो कि परमात्मा तू खा ले। कितने सालों के बाद मिला है, लग रहा है तू भी बहुत बड़ा भूखा है ना, और भूखा तो है ही, वो 5000 साल के बाद मिला है ना। दोस्ती है उससे हमारी गहरी है, गहरा है उसके साथ साजन का रिश्ता, गहरा है उसके साथ बच्चे का रिश्ता, गहरा है उसके साथ टीचर का रिश्ता। बहुत भूखा है वो, हाँ बहुत भूखा है, उसको खिलाना बहुत ज्यादा जरूरी है, प्यार से खिलाना जरूरी है। तो इस तरीके से खाओ खाना कि हर निवाला उसके शरीर किसका है, शरीर किसको दिया आपने? तन तेरा, है ना। तन तेरे का अर्थ है कि खाना खाओगे तो किसके पास पहुंच रहा है ना, परमात्मा के पास। लेकिन अगर तुम उसको भूल के खा रहे हो तो फिर वो माया के पेट में जा रहा है। तो अभी तुम्हें ध्यान रखना है इस बात का कि 7 दिन तक ये नियम बना लो कि मैं खाना नहीं खाऊंगा। एक निवाला आप मत खाना, मतलब हर निवाला उसको दे देना। तो समझना आपके जीवन में आत्मिक स्थिति बन चुकी, आत्म साक्षात्कार हो चुका, आत्मा के सेंटर पॉइंट में आप पहुंच चुके, क्योंकि आपका मन शिथिल हो जाएगा, आपका मन शांत हो जाएगा। और जो बिना खाए रहता है, जो भगवान को भोजन कराता है, पूरा हरने वाला, उसको कोई शरीर की बीमारी अगर हो तो वह बीमारी गायब हो जाती है, और आने वाले समय में वो बीमारियां शरीर में कभी आती भी नहीं है। दादियों के लंबे समय तक स्वस्थ रहने का राज जो था वो आज मैंने आपको बता दिया है। तो इस तरीके से आज अगर आप पूरा दिन इन बातों का मनन चिंतन करेंगे, इन बातों को अपने जीवन में उतारोगे, तो आपको लगेगा कि अंतर्मुखी रहना बड़ा आसान है। क्योंकि हमें चेक करना है, आत्मचिंतन करना है। एक सांप है, उसके बहुत सारे मुंह हैं, है? एक ऐसा सांप देखा जिसमें बहुत सारे मुंह है, और अंदर देखा तो बहुत सारी आंखें हैं। सांप के अंदर बहुत सारी आंखें हैं। पता है वो आंखें किसकी है? ध्यान से देखने पर पता चला वो अंदर बहुत सारे मेंढक है, उनकी आंखें बाहर से अंदर से हमें दिख रही है। पता है वो सांप क्या है और वो मेंढक क्या देख रहे? अभी भी देख रहे हैं कि बाहर क्या चल रहा है, कोई कीड़े मकोड़े मिल जाए खाने को, कोई ये मिल जाए। कई सारे मेंढक तो सांप के मुंह में फंसे हुए हैं, और फिर भी वो आगे देख रहे हैं कि हमें कीड़े वीड़े खाने को मिले। तो यही स्थिति हमारी है कि हम माया के पेट में हैं,
है और अभी भी हम लालसा लगा के बैठे हैं, हम उससे निकलने की, मुक्ति का रास्ता नहीं ढूंढ रहे और हम फंसते जा रहे हैं और हम उलझते जा रहे हैं। कई आत्माएं माया के मुंह में हैं और कई आत्माएं माया के पेट में हैं। जो माया के मुंह में है वो तो चलो थोड़ा आधा इधर जा रही है, आधा इधर जा रही है। जो माया के पेट में है उनके तो बचने का रास्ता ही नहीं बच रहा है ना। तो अभी हमें देखना होगा, इस समय बड़ा नाजुक है कि हमें इस मन के भंवर से, इस माया के भंवर से आत्मचिंतन करके हमें बाहर निकलना होगा। यही वास्तव में सच्ची अंतर्मुखता है। तो आज आप मन को सुखों और दुखों से पार लेके जाओ तो आपको आनंद आएगा। फिर भी आपका किसी वजह से मन में दुख है तो लाइन कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। एक सेकंड में जो मन आपका झूठी मान्यताएं बना करके बैठा है वो आपको मिल जाएगा। और जो भाई जी बने बेफिक्र, है ना, 10 मिनट में बने, है ना, तो वो वाला जरूर सुनिएगा क्योंकि उसके अभी बहुत सारे पार्ट अपलोड होने हैं। तो इसका अर्थ है क्या कि वो भाई जी कौन है? अभी सब आत्माएं भाई जी है ना, मैं अकेला का नहीं एग्जाम्पल है। तो वहां पर हम बहुत बेफिक्र रह सकते हैं, यानी मन से 5 मिनट में हम खुशी को बना सकते हैं। खुश रहने की विधि उसके अंदर बताई गई है, उसको जरूर अटेंड करना। तो कल फिर हम मुलाकात करेंगे नए सेशन के साथ, नए मूल्य के मंथन के साथ। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को ओम शांति, ओम शांति।